तो देखो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में रिवाइज कराया था, मैंने आपको टाइप ऑफ कैपिटल बताई थी कि हमारे कितनी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल होती है। कौन कौन सी कैपिटल थी? सबसे बड़ी कैपिटल जो मैंने बताया, मेन कैपिटल कौन सी होती है? ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर बात की थी इशूड कैपिटल की, कि जितना एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है परचेज करने के लिए शेयर। फिर हमने उसके अंदर बात करा था सब्सक्राइब कैपिटल, जिसके लिए पब्लिक अप्लाई करती है। सब्सक्राइब कैपिटल को हमने फर्दर पार्ट में पढ़ा था कि या तो एक कैश की फॉर्म में होता है, या फिर अदर देन कैश होता है, जैसे कोई एसेट्स वगैरह परचेज कर ली, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर इशू कर लिए जो सब्सक्राइब करते हैं। वो सब्सक्राइब करके पार्ट थे। फिर इसके बाद हमने इन सब की प्रेजेंटेशन, ये जो भी शेयर है इनकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में पढ़ी। एक आध क्वेश्चन मैंने इसके आपको कराए थे। अभी हम ये डीपली और भी करेंगे आगे जाके। फिलहाल मैंने आपको एक दे दिया था कि भाई हम ऑथराइज कैपिटल को, इशूड कैपिटल को, सब्सक्राइब कैपिटल को किस तरह बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। इसके अलावा हमने सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट पढ़े थे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। मैंने वीडियो आपको भेज दी थी। अब उसके बाद अगली जो टर्म हमारी आती है, अगर हम इसकी बात करें, तो अगली टर्म हमारी आती है, अब ये वाला इशू ऑफ शेयर, जो मेन हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। अब हमें पता है कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी जो होती है, वो पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक को, लोगों को, और यहां से पैसा लगा के अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। तो चैप्टर में यही बताता है कि कंपनी किस तरह से अपने शेयर पब्लिक को इशू करती है, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, हम वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जनरल एंट्रीज क्या होती है, मेनली इसके अंदर जनरल एंट्रीज ही पढ़ेंगे हम, अकाउंट्स वगैरह इसके अंदर नहीं आते। जनरल एंट्री और बैलेंस शीट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, कुछ टर्म्स हम वो पढ़ रहे हैं पहले। सबसे पहले आ गया पब्लिक इशू शेयर, मतलब कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं पब्लिक इशू शेयर। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक शेयर मीन ऑफर मेड बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्राइब करने के लिए। इट कैन बी मेड पब्लिक कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब लीगल कंप्लेंट्स, मतलब जो लीगल टर्म्स होते हैं उसे पूरा करने के बाद कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, उसे हम पब्लिक इशू शेयर कहते हैं। सेकेंड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर। इसमें क्या होता है कि कंपनी शेयर इशू तो करती है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को करती है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है। वो सिलेक्टेड लोग बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा होता है वो हो सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर इशू टू द अलॉटमेंट ऑफ स्मॉल selected investor privately by raise the capital not to public journal through। अब इसके अंदर क्या आते हैं, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये इसके अंदर आते हैं। इस केस में कंपनी क्या करती है, आम सॉरी कंपनी जो होती है वो आम पब्लिक के पास नहीं जाती, बैंकों के पास चली जाएगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को उनसे बोलेगी तुम पैसा लगा दो। हम कहाँ आदमी के पास जाएंगे, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम शेयर पब्लिक को या किसी को सब्सक्राइब किए जाते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब शुरुआत, पहली बार, तो लिखा है ना इनिशियल पब्लिक मेकिंग द ऑफर एंड इनवाइट टू पब्लिक जनरली फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें क्या देखा, इसमें अगर हम बात करें तो हमने इसमें देखा कि तीन तरह की, कि पब्लिक इशू शेयर क्या होते हैं, जो पब्लिक को इशू किए जाते हैं सब्सक्राइब के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर क्या होते हैं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू किए जाते हैं, जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन। और इनिशियल ऑफर का मतलब पब्लिक को जब फर्स्ट टाइम को शेयर इशू किया जाता है उसे इनिशियल ऑफर कहते हैं। देख लो इस पॉइंट, तीनों पॉइंटों को अच्छी तरह से। बदले में तो क्या बताया मैंने कि अकाउंटिंग उसमें जो भी शेयर इशू किए जाते हैं या तो कैश के लिए किए जाते हैं या अदर देन कैश के लिए आते हैं। मतलब कंपनी को या तो शेयर इशू के बदले कैश मिलेगा या अदर देन कैश मिलेगा। अदर देन कैश में हमारी एसेट्स आती है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कैश की फॉर्म में, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करें तो इसको दो एस्पेक्ट से हम पहले पढ़ते हैं कि शेयर जो इशू किए जाते हैं उसकी फेस वैल्यू होती है, एक मैंने बताया था कि जो उसके ऊपर लिखी होती है, मानो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब कंपनी क्या होती है, कई बार 10 रुपए का शेयर
10 रुपए में ही इशू करती है। तो 10 का शेयर जब 10 रुपए में इशू किया जाता है तो हम उसे कहते हैं इशू एट पार, ये जो लिखा है नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू। और कई बार कंपनी 10 रुपए तो प्रिंट होता है शेयर पे है, लेकिन उसे इशू ज्यादा पे करती है, माना इशू कर दिया उसे 15 रुपए में, इसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। तो मतलब जब भी कोई शेयर इशू किया जाता है तो जो उसकी फेस वैल्यू होती है या हम उसे उसकी नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, तो जब वो उसी वैल्यू पे इशू किया जाता है तो इशू उसे कहते हैं इशू एट पार। पार का मतलब सेम रेट पे इशू हो गया। लेकिन जब हम उसे उससे ज्यादा पे इशू करते हैं तो उसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या 15 है ना, तो 10 का शेयर हमने 15 पे इशू किया तो यहाँ पे 5 रुपए प्रीमियम हो गया। 10 से कम पे हम शेयर को इशू नहीं करते, उसे हम इशू डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन नया कंपनी लॉ कहता है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। पहले शेयर डिस्काउंट पे इशू होते थे, लेकिन 2013 के बाद लॉ चेंज हुआ तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो यहाँ से दो बात निकल के आई कि एक शेयर जो होता है, एक शेयर की जो वैल्यू होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है, या तो वो उसी पे इशू किया जाता है। जब वो 10 रुपए का शेयर 10 पे ही इशू किया जाएगा तो हम उसे कहते हैं शेयर इशू एट पार। और जब वो उससे ज्यादा पे इशू किया जाएगा तो उसे कहते हैं इशू एट प्रीमियम। जितना ज्यादा होता है, तो यहाँ इस केस में 5 रुपए प्रीमियम है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक पॉइंट अगला क्या आता है, अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो भी 10 रुपए का शेयर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, या तो कंपनी 10 के 10 रुपए एक ही बारी में एट ए टाइम ले लेती है, एक ही बार भाई सारा पैसा एट ए टाइम दे दो। तो जब वो सारा पैसा एक साथ एक ही बार में मांगा जाता है उसे हम कहते हैं लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन। मतलब इशू ऑफ प्राइस मे बी पेबल, सबका दिख रहा है लमसम मेथड। लमसम का मतलब 10 रुपए का शेयर है भाई, 10 के 10 रुपए आप एक ही बारी में दे दो एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन में जो अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जब हम इसको ब्रेक करके मांगते हैं, लास्ट क्लास में इसको थोड़ा इसको देख चुका हूँ, जैसे 3 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, तो इसको हम नाम देते हैं इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट स्टेज। जो एप्लीकेशन कहलाती है, अलॉटमेंट कहलाती है और कॉल्स कहलाती है। तो मतलब क्या निकल के आया कि एक शेयर पे जो पैसा होता है, जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है, जितने हम उसे इशू करते हैं, कंपनी जब पूरा पैसा एक साथ मांगती है तो इसे कहते हैं लमसम मेथड, कि भाई कंपनी ने सारा पैसा एक साथ मांग लिया। लेकिन नॉर्मली कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मांगती, कंपनी उसे ब्रेक करके मांगती है। 10 को 3, 3, 4 ऐसे और भी ब्रेक कर सकती है, 3, 3, 2, 2 ऐसे करके। तो जब वो उसे ऐसे ब्रेक करके मांगती है तो हम उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट, कि पैसा जो रिसीव हुआ इंस्टॉलमेंट में हुआ है। जिसकी पहली स्टेज को हम नाम देते हैं एप्लीकेशन, दूसरी को नाम देते हैं अलॉटमेंट, और उसके बाद जो होती है कहलाती है कॉल्स। अब ये नाम क्यों दिया जाता है अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस पेज में दो चीजें निकल के आई हमारे पास, कि शेयर या तो पार पे इशू किए जाते हैं या प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, या तो उसी वैल्यू पे इशू होंगे उससे ज्यादा पे इशू होंगे। और जो ये पैसा पब्लिक से मांगा जाता है, एक तरीका तो होता है कि सारा पैसा एक साथ मांग लिया जाता है, और एक तरीका होता है कि उसे इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, जिसे हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल का नाम देते हैं। तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो वाई लिख दो चैट बॉक्स में।